तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको पहले से रिमाइंड कर दूं कि अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रखी है और आप उसके नए चैप्टर नए एपिसोड को देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिए, जिसकी मदद से जो भी पहली न्यू वीडियो आएगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर जोन जायो वह मिल बर्ड किंगडम की मदद करने के लिए आ चुका रहता है, और वो जो क्लोन था प्यान न्यू डायनेस्टी के मार्क्यूस का, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के बाद हमारा जो चैप्टर है यहाँ से चालू हो जाता है। और हम देखते जो भी 4 कंपास के टुकड़े थे ना उसको इकट्ठा करके रखा रहता है टेबल के ऊपर, और वो लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि आखिर ये किस तरह का ये कोई ट्रेजर है जिसका टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से ह्यांग पान अपने देश को बर्बाद करने के पीछे यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो तभी हम देखते जो भी लॉर्ड होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि आखिर टुकड़े क्या है और किस चीज़ के इस्तेमाल में आते हैं, पर वो बोलते नहीं कि हम जो 4 किंगडम थे ना पहले बहुत ही ज़्यादा पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा पावर हाउस माने जाते थे, और इसलिए हमारे जो रूलर थे मतलब हमारे किंगडम को यहाँ पे बनाने वाले वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम की तरह यहाँ पे पूजा जाया जाता था। और हमें जहाँ तक पता है ना कि वो चारों का चारों ना बस एक बंदे के यहाँ पे डिसेबल थे, और किसी कारणवश ना उनके मास्टर ने इस जो कंपास के टुकड़ों को 4 हिस्सों में बांट दिया और अपने डिसेबल को यहाँ पे दे के भेज दिया। और हमें और ज़्यादा पता तो नहीं है, बस इतना पता है कि उस समय से हमारे जितने भी पूर्वज थे एंसेस्टर थे वो अभी तक इस चीज़ को यहाँ पे ना अच्छे से संभाले रखे हैं, और किसी को किसी भी तरह की यहाँ पे इस चीज़ की बात को पता लगने से रोक रखा है। तो हम देखते यही चीज़ ना इन लोगों को पता होता है, और जहाँ तक बात है अज़ूर ड्रैगन किंगडम ने यहाँ पे धोखा दे दिया और अपने सामान को दे दिया, तो इसका मतलब है कि जो टुकड़ा भी इस तरफ इन तीनों के पास आ चुका है तो इन तीनों की प्रॉपर्टी है। तो तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैमिली फील हो रहा है, जैसे कि मेरे पास इस चीज़ का कोई टुकड़ा है। तो तभी हम देखते उसकी जो दिमाग यहाँ पे कुछ चमकता है और अपने हाथों में से निकालता है, ये रहा मेरा अगला यहाँ पे आर्टिफैक्ट। और हम देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुराना टोकन होता है जो इसको यहाँ पे युआनटन सुप्रीम के ट्रेजर में से मिला था, उसके माउंटेन उसके केव में से मिला था, और उसका कंपास के ऊपर रख दे। और इससे देख के हम ऐसे बता सकते हैं कि जो कंपास का जो टुकड़े है ना बहुत ही अच्छे से फिट हो गए इस जो ट्रेजर के साथ में। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर बोलता तो ऐसी बात है क्या, तो सच में ये जो ट्रेजर है ना ये जो टुकड़े थे कंपास के वो ब्रोंज इमोर्टा पैलेस से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं इसका नाम सुन के दोनों के या बोलो तीनों के तीनों जो भी किंगडम थे ना उनके लॉर्ड बहुत की शौक हो जाते हैं, और तभी सोचते रहे बहुत ही अजीब मुंह बनाते तो ऐसी बात है। तो तभी हम लोग इतने ज़्यादा परेशानी में फंसे हुए थे, तो आखिर हम क्या करें, इतनी बड़ी परेशानी अपने जेब में लेके घूम तो सकते नहीं है ना। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो परेशानी को अपने मेन कैरेक्टर के सिर के ऊपर मार दिया होता है और बोलते कि माय लॉर्ड हम तो आपके यहाँ पे नौकर है ना, तो जो ट्रेजर है हम आपको देना चाहते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर गुस्सा होकर सोच रहा होता है कि इनकी जो परेशानी अब साले मेरे को यहाँ पे दे रहे बिना पूछे, और अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर बोलता तो ठीक है, और अब इस चीज़ को मैं साइड में रखना चाहता हूँ और मैं इसको रख लेता हूँ। और मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम जो चौथे सिंबल है एंशिएंट किंगडम के ऊपर कौन रूल करने वाला है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो चुकी रहती है, मतलब कि ये जो 3 मूर्खों ने इतना भी नहीं सोचा कि जो चौथा किंगडम के ऊपर अपने मेन कैरेक्टर ने हमला किया तो क्या इनमें से कोई इसको ऊपर रूल कर सके या ना कर सके। और वो सोच रहे थे क्या हमको भी ऐसा करना था क्या, हमको पता ही नहीं था। और उनका मुंह देख के तुम समझ सकते कितने ज़्यादा भौंद हुए, और अपना मेन कैरेक्टर समझ चुका रहता है कि उसको भी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा सीन दिखाया जाता है एक दूसरी जगह ऊपर, जहाँ पे अपना जो 10 होता है वो बोलता है कि एक प्रैक्टिस मैच है तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, किसी को यहाँ पे चोट मत पहुँचा देना। और हम देखते हैं यहाँ पे यू बायर होती है वो अमीले बर्ड किंगडम की प्रिंसेस, और दूसरी तरफ अपनी लिंग लॉन्ग होती है। और हमें बताया जाता है ये दोनों के दोनों आज यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, और अपनी जो यू बायर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा के साथ में, और अपनी लॉन्ग भी किसी कम है क्या, अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा के साथ में यहाँ पे फाइट को चालू कर दिया जाता है। और एक कॉइन के यहाँ पे फ्लिप होते ही जो फाइट है यहाँ पे चालू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं अचानक दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर दिए होते हैं, पर उससे किसी के ऊपर कोई अटैक का जो इफेक्ट होता नहीं है। पर जो यू बार बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि लॉन्ग बहुत ही तेजी से यहाँ पे अटैक कर रही होती है, तो सोचती ना कि ये भले ये बहुत ही तेज हो पर फिर भी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। और अपनी जो इमोर्टल फ्लेम को वर्मिलियन बर्ड किंगडम की इमोर्टल फ्लेम को अपने हाथ में भरती है और बहुत सारे यहाँ पे अटैक कर रही होती है, पर लॉन्ग हर एक
एक अटैक से बच चुकी रहती है। पर तभी हम देखते एक धमाका होता है और जो युवा है अपने हाथों को हिलाती है और कई सारे यहाँ पे ब्रांचेस यहाँ पे क्रिएट करती है फायर के और लॉन्ग को यहाँ पे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं एक सेकंड के लिए हमको ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग ना यहाँ पे उस अटैक के बीच में आके हार चुकी है। पर तभी जो युवा शौक हो चुकी रहती है क्योंकि लॉन्ग को ना घंटा भी यहाँ पे फर्क पड़ा नहीं रहता। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यहाँ पे हवा में क्रिएट हुई होती है जिसे देख के युवा समझ चुके कि अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। और जो टेक्निक की एक ही अटैक से हम देखते कि जो युवा बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है और वो यहीं पे हार चुकी रहती है। और अपना जो 10 होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा होता है और सोचता है कितनी ज़्यादा कमाल की टेक्निक है तो मेरे को भी इस चीज़ को एक बार ट्राई तो मारना ही होगा ना। और तभी अपना जो मेन कैरेक्टर आ चुका रहता है वो बोलता है ये फाइट क्यों चल रहा, मैं बस एक सेकंड के लिए कहीं पे गया क्या और यहाँ पे फाइट करना चालू हो चुका है। तो तभी हम देखते हैं जो 10 बताते हैं यंग मास्टर ने ऐसे कोई बात नहीं कि फाइट कर रहे हैं पर जो यहाँ पे इमोट एलिक्सर था ना और वर्मिलिया बर्ड किंगडम का जो सेक्रेट फायर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे स्टेबल रहते हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पे भाई बहन की तरह रह पाते हैं। तो इसका वजह से जो यू बाय है ना उसका जो कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रखा है और उसने लगभग एक स्टेज को यहाँ पे पार कर लिया है। तो इसलिए बस देखना चाहती कि आखिर वो लॉन्ग के अगेंस्ट पे कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। बस इतना ही, ये थोड़ी से यहाँ पे प्रैक्टिस मैच हो रहा है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचते तो ऐसी बात है क्या, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। और हम देखते कुछ समय पहले का सीन देखा जाता है और हमें कुछ समय पहले का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो लॉन्ग होती है मेन कैरेक्टर पूछ होती है यंग मास्टर क्या मैं यहाँ से कुछ समय के जा सकती हूँ क्या। तो अपने एमसी पूछते क्या कुछ गलत है क्या। तो तभी बोलती नहीं ऐसी बात नहीं, बस मेरे को अभी अभी फील होना कि मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और अगर आप नहीं होते आपकी मदद नहीं होती ना तो मैं कुछ भी इस चीज़ को कर नहीं पाती। तो इसलिए बस मैं ना यहाँ अपनी एक ताकत को बनाना चाहती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं बस यहाँ पे आपकी एक मेद ऊपर फिर भी ये जो सोचना बहुत ज़्यादा गलत होगी किसी के भी नज़रिए से। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता ना कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली बहुत ही ज़्यादा आराम से रिलैक्स हुए कि तुम जा सकती हो अगर तुम जाना चाहो तो तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि और तुम्हें याद है ना जब मैंने तुम्हें पहले ये बात बताया था कि तुम ना मेरी कोई यहाँ पे स्लेव नहीं हो और तुम ना कम्युनिकेशन जो तालिस्मान को लेकर रख सकती हो, अगर कोई चीज़ तुम हैंडल ना कर पाओ तो मेरे को बुला लेना। और तुम्हें पता ना जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेक्लूजन में ना हो तो मैं हमेशा फ्री ही बैठा रहता हूँ तो मैं कभी तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। तो तभी हम देखते लॉन्ग ना पे कुछ बोलने वाली होती है पर चुप हो जाती है और फिर बोलती है तुम्हारा धन्यवाद। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचते क्या करे मेरे को धन्यवाद क्यों बोल रही है, ये बहुत ही अजीब है। और बोलते कि नेचुरल नहीं है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकूँ, तुम्हें बाहर घूमने के लिए जाने दे सकूँ। तो तभी हम देखते जो लॉन्ग होती है बोलती ठीक है मेरे को माफ करना। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोचते कि और अपने मेन कैरेक्टर होता है सोचता नहीं कि आखिर इसको क्या परेशानी है और बोल रहा है उसके मुंह के ऊपर लिंग। देखो मैं तुम्हें पहली बार बता दूं कि हमने एकदम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की तरह है ना तो आके तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम ऐसा फील करवा सको मेरे को कि हम बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो दोबारा हमें सॉरी कर रही होती है और सोचते नहीं कि क्या सच में नॉर्मल चीज़ है कि कोई अपने जो मेड को यहाँ पे पावर यहाँ पे इकट्ठा करने के दे सके, नहीं ये बस आप यहाँ पे कह सकते हो। और हमें बताया जाता है कि जो अपनी जो मेन कैरेक्टर की जो फीमेल है ना मतलब जो लॉन्ग है उसके गले के ऊपर एक जेड पेंडेंट है जो इस चीज़ का सबूत है कि वो ना यहाँ पे मेड है अपने मेन कैरेक्टर का। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी इंसान के पास पावर हुई ना तो उसी को इंसान बोलने का यहाँ पे हक होता है क्योंकि बाकी कमजोर लोग ना यहाँ पे बस कीड़े मकोड़े के तरह होते हैं जो ताकतवर के पैरों के नीचे दब के मर जाते हैं। और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे को अजीब सी यहाँ पे पोजीशन में फील कराते हो जैसे कि तुम ना मैं यहाँ पे स्लेव हो। तो अपनी जो लॉन्ग होती है वो बोलते कि क्योंकि मैं आपकी स्लेव हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ यंग मास्टर। तो अपना एमसी बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे लिए बस यहाँ पे काम करती हो, मेरी कोई स्लेव नहीं हो। तो वैसे भी यहाँ पे हमने कोई साइन तो करनी रखना कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो जो अपनी लॉन्ग होती है बोलती है हाँ पर फिर भी। तो तभी हम देखते उसकी बात कहीं काटते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता तो इसलिए ना तो हम दोनों यहाँ पे बराबर है तो तुम यहाँ पे घुटने पे बार बार क्यों आ जाते हो। और उसका हाथ को पकड़ता है वो बोलता है हम सब यहाँ पे ह्यूमन है ना इंसान है तो यहाँ पे कोई नोबल कोई यहाँ पे चीटी विटी नहीं है तो हम सब यहाँ पे बराबर है। तो तभी हम देखते इसी बात को सुन के ना अपनी जो लॉन्ग को अभी तक ये जो चीज़ याद रहती है और सोचती मैं जानती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन है किसी के लिए भी और ऐसा लगता है कि इस दुनिया के है भी नहीं पर फिर भी ये सच्चाई ना यहाँ पे हो नहीं सकती
होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ के ऊपर यकीन करता नहीं है और इसलिए ताकतवर ही हर एक चीज़ को करता है। तो मैं बस देखना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ एक मेंटेलिटी जो आप बनाना चाहते हैं हर एक बंदे के दिल के अंदर, क्या ये सच्चाई है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे छोटा सा पैनल होता है जहाँ पे इनने जो अपना मेन कैरेक्टर है जुनजाओ, यहाँ पे एक मूवी का बात कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे एक जुनजी है जो बहुत ही ज़्यादा फील करते कि ये गलत है, पर फिर भी वो यहाँ पे वही गलत चीज़ करते हैं, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को समझ नहीं आया कौन सी चाइनीज मूवी की बात हो रही है, पर तुम समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रो रहा होता है बेचारा। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय।